आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, सवाल हमारा किसी इंजन पिस्टन से भरी 1 मोल आदर्श गैस से बना हुआ है। ठीक है, ध्यान देना, एन का मान 1 है, 1 मोल के लिए एन बराबर 1। ठीक है, इसका अनुसरण द्वारा चक्र दर्शाया गया चित्र में। ये चित्र है जहां से ए से बी नियत दाब आयतन पर है, कह रहा है ए से बी से सी जो है हमें बताया गया रुद्धोष्म है, और डी से ए भी रुद्धोष्म है, और सी से डी नियत आयतन पर है। वीसी बराबर हमें दिया गया है 2VA बराबर 2VB। ठीक है, वीसी जो है ये 2VA बराबर 2VB के बराबर वीसी। ये दोनों प्रक्रम हमारे रुद्धोष्म है। ये दोनों किस प्रकार के प्रक्रम है? रुद्धोष्म। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रम। और ये दोनों जो हमारे ए से बी और सी डी जो है यहाँ पे आयतन नियतांक है, यहाँ भी आयतन नियतांक है। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है कि चक्र के किस भाग में इंजन को बाहर से ऊष्मा की आपूर्ति की जाती है। आइए ये पाठ हल करते हैं कि चक्र में, इस पूरे चक्र में किस भाग में इंजन को बाहर से ऊष्मा मिल रही है। तो हम जानते हैं चूंकि कि रुद्धोष्म प्रक्रम में क्या होता है, डी क्यू 0 होता है। रुद्धोष्म प्रक्रम की ये परिभाषा होती है कि इस प्रक्रम में ना ही ऊष्मा उसको दी जाती है, ना अंदर से ली जाती है, कोई ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता रुद्धोष्म प्रक्रम की परिभाषा के अनुसार। तो इसका मतलब है कि बीसी और डीए में तो कोई ऊष्मा उसे बाहर से नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब या तो एबी में मिल रही होगी या तो सीडी में मिल रही होगी। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा आयतन नियतांक होता है तो डीवी आयतन में परिवर्तन 0 होगा। हम जानते हैं कार्य, ठीक है, किसी भी प्रक्रम में किया गया कार्य डी डब्ल्यू बराबर या डब्ल्यू डेल्टा डब्ल्यू जिसे आप लिखते हैं, ये P इंटू डीवी होता है। डीवी 0 है तो कार्य भी 0 होगा। तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। इसे अगर मैं एक लिखूं, अब चूंकि यहाँ पे डी डब्ल्यू 0 हो रहा है तो यानी कि डी क्यू जो है क्या है, डी यू के बराबर है। अर्थात कि जितनी भी ऊष्मा हो हम उसे दे रहे हैं वो क्या है, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर है, यानी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने के काम में आ रहा है ऊष्मा। ठीक है, और डी क्यू बराबर क्या होता है, एन सी वी डी टी। ठीक है, इसका मतलब है कि जो ऊष्मा दे रहे हैं वो क्या कर रहा है, उसके ताप को बढ़ा रहा है। ठीक है, ऊष्मा प्रदान करने का मतलब है कि ऊष्मा हम लोग इसका बढ़ा रहे हैं, दे रहे हैं। ठीक है, तो अगर एन और सी वी दोनों कांस्टेंट है, हम जानते हैं दोनों नियत होते हैं, तो यानी कि अगर डी क्यू हम प्रदान कर रहे हैं, ऊष्मा प्रदान कर रहे हैं, तो ताप बढ़ रहा है। तो देख लेते हैं किस प्रक्रम में ताप बढ़ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम ए बी में देखें, ए से बी में देखें, तो हमें क्या दिया, आदर्श गैस के लिए पीवी बराबर एन आर टी होता है। ठीक है, तो यहां से हम देखें टी बराबर क्या हो जाएगा, पी वी बटा एन आर। अब ए से बी में वी नियतांक है तो हम देख लेते हैं कि टी बराबर हम इसे लिख सकते हैं वी बटा एन आर और पी, और एन आर नियतांक यानी टी जो है अनुक्रमानुपाती है पी के। ठीक है, अब यहां से ए से बी हम ऊपर जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं ए से बी में क्या है, पी हमारा बढ़ रहा है। तो पी बढ़ रहा है तो टी भी बढ़ेगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती हैं। ठीक है, तो इसमें टी बढ़ रहा है, जबकि उल्टा इसमें देखेंगे सी से डी में हम देखेंगे कि पी का मान कम हो रहा है। तो पी अगर तो इसका मतलब है टी का मान भी कम होगा क्योंकि पी टी के अनुक्रमानुपाती है। तो इसका मतलब सी से डी में तो ऊष्मा प्रदान नहीं हो रही क्योंकि ताप जो है हमारा बढ़ना चाहिए, यहां से हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब ए से बी इसका आंसर क्या होगा, ए से बी में। ठीक है, तो ए पार्ट का आंसर होगा ए से बी में, ये इसका आंसर हो जाएगा, ऊष्मा प्रदान हो रही है। ठीक है, बी पार्ट में आते हैं अपना। बी में क्या कह रहा है कि चक्र के किस भाग में इंजन परिवेश को ऊष्मा दे रहा है। ठीक है, किस भाग में अब कह रहा है ऊष्मा की आपूर्ति हो रही है, किसमें ऊर्जा दे रहा है, किस भाग में, ये देखते हैं। ठीक, सीधा आंसर आप जानते हैं क्या होगा, यहाँ पे सी से डी होगा। ठीक है, सी से डी क्यों होगा, क्योंकि देखिए इस भाग में हम इंजन को ऊष्मा दे रहे हैं, क्यू प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इस भाग में क्या है, ऊष्मा बाहर निकल रही है क्योंकि ताप का मान कम हो रहा है। इसका मतलब इंजन बाहर ऊष्मा दे रहा है। यही हमसे पूछ रहा है कि किस भाग में इंजन जो है परिवेश को दे रहा है, आउटर इन्वायरमेंट को दे रहा है। तो इसका आंसर होगा ए से बी और इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी से डी, डायरेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला है कि एक चक्र में इंजन कितना कार्य करता है, अपना उत्तर पी वे वी वे पी बी वी ए के पदों में दीजिए। ठीक है, और जहां पे हमें गामा और 1 मोल के लिए सीवी का मान दे रहा है, कितना कार्य करता है एक चक्र में, पूरा हमें कार्य निकालना है। ठीक है, तो सी पार्ट में इंजन द्वारा पूरे चक्र में किया गया है। यहाँ से देखिए ए बी और सी डी में कार्य क्या होगा, 0 होगा क्योंकि आयतन नियतांक है। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम लिखें तो डब्ल्यू ए बी
बराबर WCD, ये दोनों शून्य होंगे। तो कुल कार्य अगर हम देखें, कार्य को मैं कुल कार्य W दिखाऊं तो W बराबर क्या हो जाएगा, WBC प्लस WDA में, ठीक है, क्योंकि B और C कैसी प्रक्रम है, रुद्धोष, और रुद्धोष प्रक्रम में जो कार्य होता है उसका सूत्र मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। रुद्धोष प्रक्रम में W बराबर होता है P1 V1 माइनस P2 V2 बटे गामा माइनस 1, ठीक है, ये सूत्र होता है। 1 का मतलब है इनिशियल, प्रारंभिक, आई लिख सकते हैं, 2 का मतलब है फाइनल, ठीक है। तो अगर हमारा मतलब है कि अगर B से C जा रहा है हमारा प्रक्रम, तो इसको 1 और इसको 2 लिखेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, W बराबर क्या हो जाएगा हमारा, B से C जा रहा है तो W को 1 लिखेंगे, ठीक है। तो P1 V1 है, यानी कि PB VB माइनस PC VC बटा गामा माइनस 1, और धन हो जाएगा PD VD माइनस PA VA बटा गामा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें गामा का मान दिया हुआ है, चूंकि 5/3 है, ठीक है। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि गामा का मान 5/3 है, तो गामा माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/3 माइनस 1 यानी कि 2/3, ठीक है। इसमें हम कॉमन ले लेते हैं तो यह आ जाएगा आपका 3/2, क्योंकि उल्टा है, 1 गामा माइनस 1 है। अब यहाँ पे ब्रैकेट में PB VB माइनस PC VC धन PD D है VD माइनस PA VA, ठीक, ध्यान देना, हमें प्रश्न में कहा गया है कि हमें PA PB और VA इनके पदों में लिखना है, ठीक है। तब अब हमारा यूज होगा VC जो कि 2A 2B के बराबर दिया है, ठीक है। अब चूंकि हमें दिया PB VB और PB PA और VA के पदों में निकालना है, ठीक है, यानी कि हमें VB यहाँ से हटाना पड़ेगा, PC VC हटाना पड़ेगा, PD VD हटाना पड़ेगा। वो कैसे हटेगा, इसको मैं अभी समीकरण 2 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखिए यहाँ से VC हमें दिया है 2VA बराबर 2BB, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि B से रुद्धोष प्रक्रम है BC, तो हम लिख सकते हैं कि PB VB की पावर गामा बराबर PC VC की पावर गामा, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, PC निकालना है, क्योंकि PB और PA के पदों में निकालना है, तो PC यहाँ से निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए PC बराबर हो जाएगा VB बटा VC की पावर गामा इंटू PB। VB बराबर क्या है, VB हमारा है, VB को VB रहने देते हैं और VC को 2VB कर देते हैं, इसका पावर गामा, और ये हो जाएगा PB, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, PB इंटू 2 की पावर माइनस गामा, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, तो 2 की पावर माइनस गामा हो जाएगा, ठीक है। तो हमें PC मिल गया PB इंटू 2 की पावर माइनस गामा। इसी प्रकार हम लोग जैसे PC निकाले हैं, इसी प्रकार से हम लोग PD निकाल लेंगे, ठीक है। PD बराबर क्या हो जाएगा, PA इंटू 2 की पावर माइनस गामा। अब ये सारे मान समीकरण 2 में रख देते हैं, तो समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण 2 से, ठीक है, W बराबर 3/2, यहाँ पे ब्रैकेट में PB। अब देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो 2VA बराबर 2VB है, यानी कि VA जो है VB के बराबर है, और VC बराबर VD हमें पहले से दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से VA बराबर VB है, ये भी हम ध्यान रखेंगे, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ पे क्या था, PB की जगह क्या हो जाएगा, PB की जगह यहाँ पे PB ही रहेगा, क्योंकि साहब हम PB के पदों में लिख रहे हैं, PB, और VB की जगह VA रख देंगे, ये हो जाएगा VA माइनस PC। अब देखिए PC हमने निकाला था PB इंटू 2 की घात माइनस गामा, और VC बराबर 2VA था, ठीक है। तो इसको लिख देंगे हम लोग 2VA, ठीक है, गुणे में, और फिर क्या था, धन PD की जगह PA और 2 की घात माइनस गामा, और VD की जगह हो जाएगा VD इसके बराबर है, तो ये जाएगा 2VA इंटू 2VA आ जाएगा, ठीक है। और फिर माइनस क्या था, माइनस PA, तो माइनस PA ऐसे रखते हैं और VA ऐसे रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, देखिए अब यहाँ से हम लोग थोड़ा इसको सॉल्व करेंगे, 3/2 आ जाएगा। यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, VA सब में है, ठीक है, तो VA मैं यहाँ से बाहर ले सकता हूँ, VA बाहर ले लिया, यहाँ पे बचेगा PB इसमें नहीं है, ठीक है, तो ये हो जाएगा PB, और इसमें क्या होगा, इसमें कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस, और 2 की घात क्या आ जाएगा, 2 की घात 1 माइनस गामा, ठीक है, इसमें आ जाएगा। और इसमें से PA कॉमन लेंगे, धन PA कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2 की घात
1 माइनस गामा माइनस 1, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे ऋण कर दें तो ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे चिन्ह बदल दूं, ये ऋण तो ये धन और ये ऋण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3/2 और यहाँ पे 1 माइनस 2 की घात 1 माइनस गामा, ये बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा PB माइनस PA, ठीक है। और VA भी था ये यहाँ पे। अब देखिए बस इसको सॉल्व करना है, क्योंकि PB PA और VA के पदों में आ गया है, ठीक है। अब 3/2 हो गया है ये, ठीक है। इसको चाहे तो 1 गामा की जगह 1 माइनस गामा क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5/3, ठीक है, माइनस 2/3 कर सकते हैं, तो हो जाएगा 1 माइनस 2 की घात माइनस 2/3। या तो इसको लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख दूं, यहाँ से हटा के इसको 1/2 की घात 2/3 लिख सकता हूँ, माइनस है तो उसको 1/2 लिख देता हूँ, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में। वैसे कुछ भी आप लिख सकते हैं, सॉरी 1/2 की घात 2/3 आ गया, ये एक ब्रैकेट में कर देता हूँ और दूसरे ब्रैकेट में मझला लगा देता है, ये हो जाएगा PB माइनस PA इंटू VA, ठीक। ये पूरा हमारा W का मान आ गया। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया कार्य के लिए, ठीक है। तो ये हमारा C पार्ट का आंसर हो गया। कार्य हमसे जो पूछ रहा था एक चक्र में कितना कार्य होगा, ये उसका PB PA और VA के पदों में। लास्ट वाला क्या है, D पार्ट में इंजन की दक्षता पूछ रहा है क्या होगा, यानी इफिशियंसी कितनी होगी, ठीक है। इंजन की दक्षता क्या होती है, हम जानते हैं ईटा बराबर वर्क डन कुल कार्य बटा क्यू इन, मतलब कितनी हीट सप्लाई हो रही है। वर्क डन ये हो गया, क्यू इन कैसे निकालेंगे, देखिए क्यू हम जानते हैं, हमने देखा कि डी क्यू जो है हमारा dt के बराबर है, सॉरी NCV dt के बराबर है, ठीक है। तो यहां से हम कैसे निकालेंगे, यहां से Q बराबर हमारा हो गया CVT NCVT, ठीक है। तो T का मान यहाँ से P और V के पदों में निकाल सकते हैं। CV का मान हमें दिया हुआ है, CV कितना है सवाल में हमें पहले से दिया हुआ है 3/2R, ठीक है। तो 3/2R हो जाएगा और हमने देखा PV बराबर NRT है, तो यहाँ से Q बराबर कितना हो जाएगा N 3/2R इंटू T की जगह हम रखेंगे कितना, T की जगह पे क्या रखेंगे हम यहाँ पे PV/NR, ठीक है। तो यहाँ से N और R आपस में कट जाएंगे, ये हो जाएगा 3/2 PV, ठीक है। पूरे प्रक्रम में हमारा क्या हो जाएगा, A से B में DQ हमारा हो जाएगा 3/2, ठीक है। और ये हो जाएगा, यहाँ V नियतांक है तो हम उसको लिखेंगे VA, A से B प्रक्रम है ना, VA इंटू P डेल्टा P आएगा, ठीक है। ये हो जाएगा V इंटू डेल्टा P, क्योंकि P चेंज हो रहा है तो हो जाएगा PB माइनस PA, ठीक है। और ये पार्ट हम उठा के उसमें रख देंगे तो हमारा एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, अब देखिए वर्क डन में ये वाला पार्ट है, कार्य में 3/2 दोनों में है वो कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा आपका PB माइनस PA इंटू VA, और क्या था 1 माइनस 1/2 की घात 2/3, ठीक है। और नीचे क्या था PB माइनस PA इंटू VA और 3/2, यहाँ पे भी 3/2 था, तो ये वाला पूरा पार्ट कट जाएगा, केवल इतना बचेगा, तो 1 माइनस 1/2 की घात 2/3। इसको हल कर लेते हैं तो देखते हैं एफिशिएंसी कितनी आएगी। हल करेंगे तो आपको 0.37 मिलेगा, यानी कि प्रतिशत में देखें तो 37%, ठीक है। तो मतलब इंजन की एफिशिएंसी कितनी है 37% है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।